आप इन दोनों का एक वीडियो जरूर देखे होंगे जो कि शादी करके लाते हैं और उसके बाद में जो है इस पत्नी को छोड़ करके किसी दूसरे लड़की से शादी कर लेते हैं और उसके बाद में जो है मीडिया में रोती बिलखती नजर आती थी और इनका कहना था इनका आवाज खींच लेगा प्लीज मुस्कान इसको थोड़ा हैंडल करो ना। सोशल मीडिया पे इन दोनों पति पत्नी का वीडियो आप लोग जरूर देखे होंगे जो कि शादी होता है और शादी होने के 6 साल बाद जो है ये किसी दूसरे औरत से शादी करके जो है भाग जाते हैं अपने पत्नी को छोड़ करके जो है इनकी पत्नी मीडिया में आके बोलती इनकी पत्नी जो है मीडिया में आके रोती बिलखती नजर आती है और लेकिन उसके बाद में जो है इनका पति जो है खुद इनका पति फिर वापस घर लौट आ जाते हैं। विशेष बात इन्हों से खुद ही बात फिर उसके बाद में जो इनका पति लौट के चले आते हैं और दोनों अभी साथ में है लो और खुद विशेष बात इन्हीं से करेंगे। क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो नमस्ते करते हैं जितना पब्लिक हमको देख रहे हैं। इनका मतलब क्या नाम है आपका? मधु तिवारी। अच्छा मधु जी, आपका पति किसी दूसरे औरत के साथ जो है शादी करके भाग गए थे, आप मीडिया में आके रोती बिलखती नजर आती थी, अभी आपका पति आपके साथ है, क्या कहिएगा? जी बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन ये भी पति हमारे साथ हैं तो ये हमारे अपने से नहीं आए हैं क्योंकि ये शादी करके उस समय नेपाल भाग गए थे और बहुत ढूंढे क्योंकि छोटा वाला बाबू हुआ उस समय बहुत परेशानी झेले हम। ये हमको कह के गए थे कि तुम अपना देखते हैं कि कैसे जिंदगी जीती है, तो ये अपना दूसरा शादी कर लिए तो लेकिन ये तो मर्द थे तो कर लिए, लेकिन हमारा तो यही प्रण था कि मर जाएंगे लेकिन दूसरे शादी नहीं करेंगे। इतना तक कि भी हमारा घर में एक भी चावल के दाना नहीं था। तब भी हम अपना दुख सुख सह के अपना मतलब अपना गुजारा कर सकते हैं। तब मतलब पता आप पति है तो छोड़ थोड़ी देंगे, पता लगाते रहते तो मम्मी पापा सब कोई को बोले तो मतलब चारों ओर सब तरह इंडिया में खोज लिए कहीं नहीं मिले। बाद में पता चला कि मतलब हमारा एक छोटा भाई है पेटदारी में कि वो रहता है काठमांडू, तो ये न्यूज़ वाले जो जितना है वो सबको देखा है तो बोल रहा था, फ़ोन कर मैसेंजर से फ़ोन किया कि दीदी ये जिया जी हमको यहाँ पे मिले हैं, तो हम बोले कि पकड़ो उनको। वहीं पर से पकड़ के तो भैया और बड़ा पापा सब कोई मिल के मारे भी हैं इनको, तब इनको पकड़ के लाए हैं, ये अपने मर्जी से नहीं आए हैं। तो कहाँ अपने पत्नी को छोड़ करके दूसरा शादी करके भाग गए थे इनको छोड़ करके? थोड़ा सबसे पहले कि आपको चैनल को जितना लोग देख रहे हैं उनको नमस्ते प्रणाम। अब हम सवाल करना तो जवाब दीजिए। अच्छा, आपने पत्नी को छोड़ करके कहाँ भाग गए थे दूसरे? अच्छा आपकी पत्नी एक मिनट, हाँ चलिए। अच्छा आपकी पत्नी आपके साथ थी फिर भी आपने दूसरी औरत से शादी करके जो है भाग अपने पत्नी को छोड़ करके दूसरे औरत से शादी करके क्यों भाग गए थे इनको छोड़ करके? भागे थे हम, थोड़ा बहकाव में आ गए, हमको थोड़ा समझ में नहीं आया और रह गया सवाल कि इनको उस टाइम बहुत लोग हमारे गांव का शिकायत करता था कि आप ये कीजिए, रील मत बनवाइए, आप रील मत बनाइए, कुछ नहीं होने वाला है, इज्जत जा रहा है, ये वो बहुत सारा बात। तो उसमें आकर थोड़ा हम डिप्रेशन में आ गए थे, इसीलिए दूसरा शादी किए। अब रह गया सवाल कि दूसरा शादी किए थे तो इनके भाई और मम्मी पापा ये सबको मिल के बहुत हमको मतलब जलील किए लोग। अब और सब बात तो नहीं बता सकते हैं। जलील करने के बाद हम फिर से आए हैं, अब हम लोग मिल के रहेंगे, इनको कभी नहीं छोड़ेंगे, यही तो कहना चाह रहे हैं। अच्छा आप अपने पत्नी को छोड़े और दूसरे औरत के साथ शादी करके भाग गए थे, वो औरत से आपका कहीं ना कहीं अफेयर भी चलता था जबकि आपकी पत्नी आपके साथ हमेशा रहती थी, फिर भी आपने दूसरे किसी के औरत के साथ जो है गाँव में आकर के वो शादी की और शादी करने के बाद मुझे नेपाल भाग गया। रह गया सवाल कि शादी तो किए थे, ये हकीकत बात है, लेकिन रह गया सवाल कि अब शादी किए थे अब छोड़ दिए, उनको भी छोड़ दिए। पहले वाली जो हमारी पत्नी है उनके साथ रहेंगे, उन्हीं के साथ जीवन बिताएंगे। यदि खटपट तो हर पति पत्नी में होता है, अब आगे का भविष्य तो ऊपर वाले ही बताएंगे क्या होने वाला। आपके पत्नी में क्या कमी था कि आपने दूसरा शादी करके भाग गया? कुछ नहीं, हमारी पत्नी में कुछ कमी नहीं थी, ये थोड़ा चक्कर यही था, रील का चक्कर था। गाँव में हमको शिकायत लोग करता था कि रील नहीं बनाना है, रील नहीं बनवाइए, इसी चक्कर में हम थोड़ा डिप्रेशन में आ गए। मतलब कि आपकी पत्नी जब रील बनाती थी तो आपने इनको छोड़ करके दूसरा शादी करके फिरार हो गए थे? जी हाँ, यही बात है, रील बनाने के चक्कर में। तो आप क्यों रील बनाती जब आपकी पत्नी मना करते हैं? तो रील पति बनवाया, आईडी बना के वहीं दिए और जब बनाना स्टार्ट कर दिए तब कह रहे हैं कि मत बनाओ। तब हम सोचे कि जब हमारे मतलब आदमी ऐसे भी बोलिए रहा है छोड़ देंगे, तभी भी आदमी बोलबे करेगा, ताना मरबे करेगा, तो हम छोड़ेंगे काहे के लिए? ताना सह के हम अपना आगे क्यों नहीं काम करेंगे? अच्छा आपको लग रहा है कि हमें अच्छा आप में क्या कमी था कि आपका पति आपको छोड़ दिए थे? हम में तो कुछ भी कमी नहीं दिख रहा है, लेकिन अब तो ये तो सामने है तो इन्हीं से बात कर सकते हैं कि अच्छा इनमें कोई कमी आपको लगा? नहीं कोई कमी नहीं, दिक्कत तो यही है, रील का दिक्कत था। रील से अब उस टाइम थोड़ा हल्ला गुली नहीं चल रहा था कि रील पे
लोग लड़की लड़का दूसरे के साथ भाग जा रहा है, वो भी सब थोड़ा कहीं ना कहीं आपको भी डर हो गया था कि हमारी हाँ। पत्नी जो रील बना रही है कहीं ना कहीं किसी दूसरे के साथ इनका अफेयर भी ना हो जाए। हाँ, यही चीज़ का डर था, लेकिन वैसी नहीं है ये। बहुत प्रतिष्ठा देती है, इज्जत भी करती है, ऐसा बात नहीं है। आपका बहुत इज्जत करती है। अच्छा, आप अपने पति से कितना प्यार करती हैं? हद से ज़्यादा। भगवान राम को नहीं देखे हैं लेकिन उस रूप में देखते हैं। हाँ, लेकिन इनसे धोखा मिल गया तो अब भरोसा नहीं होता है। हाँ। हाँ, अभी भी आए हैं, कोई गारंटी नहीं है कि रहेंगे कि छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, अपने पत्नी को फिर छोड़ दीजिएगा। नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं है। आपकी पत्नी बिलख रही है, बोल रही है कि राम पे विश्वास कौन है? राम जी को नहीं देखे हैं लेकिन भरोसा राम जी इतना करते हैं इनके। अच्छा, आपकी पत्नी अभी भी बोल रही है कि हमको भरोसा विश्वास नहीं, कहीं हो सकता है फिर बाद में छोड़कर चले जाएंगे। अब ऐसा तो होगा ही नहीं, मतलब अब तो सब कुछ आप लोग देख रहे हैं, ऐसा होने वाला चीज़ नहीं है। जैसा यदि वैसा होगा तो आप लोग तो दूर है नहीं, आप लोग आके रिपोर्ट भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे कहने का मतलब है वैसा तो होगा नहीं। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि आपके पति, एक मिनट इसको मारिए माछड़ को। आपके पति अभी बोल रहे हैं कि हम आप नहीं छोड़ेंगे आपको, मतलब बोल रहे हैं कि आपको नहीं छोड़ेंगे। जब दुनिया देखने के बाद बोल रहे थे कि सब कोई भाग जा रहा है रील बनाते बनाते, उस समय इनको विश्वास नहीं हुआ। सोच रहे थे कि मतलब रील बनाते बनाते कहीं ये भी चल ही ना जाए, तो इसी चक्कर में वो दूसरा शादी कर लिए। खुद हमारे ऊपर शक किए लेकिन अपने आप करके बैठ गए। जितना हम भगवान से ज़्यादा इनको मानते थे, लेकिन इनसे हमको धोखा मिल गया। तो आप अपने पत्नी के ऊपर क्यों शक करते हैं? शक नहीं किए, तो रील का चक्कर था, थोड़ा उस टाइम डिप्रेशन में आ गए गाँव वाले के चक्कर में। ऐसा शक तो आज तक मैं, मेरा शादी का 11 साल हो गया, लेकिन आज तक कभी हम शक नहीं किए। आप दोनों क्या करते हैं लोग? हम लोग रील बनाते हैं। आप क्या करते हैं? हम रील बनाते हैं, बीच में हमको जितना धोखा दिए, जितना तकलीफ दिए, वो सब भी सह के बना रहे हैं। गांव वाला भी कितना ताना मारता है लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता है, किसी को बात का हम फर्क नहीं देते हैं। कहते कि हाथी चलता है तो कुत्ता भूखता है, तो भूखने वाला को भूखने दीजिए, हम पीछे मुड़ के नहीं ताकते हैं। हाँ। एक मिनट रुकिए, आप बोलिए। ठीक है, हम बहुत गरीब हैं, हमारे घर अब रोने वाला बताइए ना, रो रही है, एकदम सही को रो रही है। वो वाला कुछ बताइए नहीं रही है। बोलिए कि हमारे घर कुछ नहीं खर्चे नहीं, हम बहुत गरीब आदमी हैं, कुछ बोलिए ना। है आगे घस कहीं आगे थोड़ी सा। हमारे पति हमको छोड़ के गए थे, उस समय इतना दुख झेलना पड़ा, क्योंकि मतलब कि तो एक हमारा छोटा वाला बाबू हमारा गर्भ में था। उस समय 5-6 महीना का था हमारा छोटा बाबू, और उसमें भी मतलब बहुत सारा ताना मारने का लोग सब, गांव वाले लोग सब बहुत ताना दे रहे थे। और इसमें भी हमारे पति हमको छोड़ के चले गए। इतना तकलीफ झेले हम कि बता नहीं सकते हैं। अगर हनुमान जी रहते तो सीना चीर के दिखा देते, लेकिन चीर नहीं सकते हैं क्योंकि हम तो इंसान हैं, भगवान के बनाया हुआ इंसान है, हम नहीं चीर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इतना गरीब है। हमारा पति छोड़ के गए थे, उस समय हमारे घर में कसम से कह रहे हैं कि एक चावल का दाना भी नहीं था, लेकिन फिर भी इतना बहुत लोग इधर उधर मतलब बहकाया, बहुत तरीके से बात किए, लेकिन किसी को बात के हम मतलब आगे नहीं झुके। सोचे कि आज पति चले गए हैं तो कहा अपना बचा रहेगा तो हर चीज़ बचा है, क्योंकि हमारे लिए तो हमारे मड़ई ही, हमारे लिए मंदिर था उस समय भी, अभी भी, क्योंकि जिसमें रहते हैं उसको हम मंदिर मानते हैं। और बेशक हमारे पति को जो भी लौका, जैसे भी लौका, तो वो हमको छोड़ के दूसरा शादी किए। उसमें भी हम कोई इरादा नहीं था कि आप शादी कर लीजिएगा, इतना ही भरोसा करते थे इनके, जितना कि मतलब हम भगवान राम को नहीं देखे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम इनमें देखते हैं कि भगवान राम हमारे साथ साक्षात खड़े हैं। फिर भी हमारे पति को हमारे ध्यान नहीं दिया और दूसरा शादी कर लिए। शादी करने के बाद हमारा जब छोटा बाबू हुआ, एक बार भी पलट के नहीं देखे हमारे पति कि पता नहीं अच्छा से है कि नहीं है। और हमारे बाबू का जॉन्डिस हो गया था दोस्तों, तो बहुत सारा मतलब कम से कम 20-30 हज़ार रुपया लगा। अच्छा, सब हमारे मायके से मतलब कोई दिया, और बाकी जो भी लगा हम दूसरे किसी से मांग के, जो चंदा टाइप के बोलते हैं ना, वो सब मांग के हमारा बेटा को इलाज कराए। तो आपने क्या किया था कि आपका पति दूसरे किसी के साथ भाग गए थे? बस हम सिर्फ रील बना रहे थे, वो भी इनके कहने पर। हम रील में बनाने नहीं तैयार थे, तो बोले कि रील बनाओ, हम चैनल बना के दे रहे हैं। दिए, जब बनाना शुरू कर दी थे गाँव वाले के चक्कर में छोड़ के हमको दूसरा शादी कर लिए। तो बताइए, इनके जाने के बाद गांव वाले हमको इतना ताना मारे कि कैसन पति नहीं बाटे, कि पति छोड़ के भाग गए तो दोसर शादी कर ले, ऐसे भेल वैसे भेल। फिर भी हमरा कोनो ऐसा बात के फर्क ना पड़ल। इतने सोचनी कि जब अपन सिक्का खोट बा तो दूसरा के सिक्का काहे देखी, जब पति सही रही हर जगह पे ले आके आप खुदे धोखा दे के चल गए, तब फिर वैसा पति पर का भरोसा करी। तो ये अपना पति के रूप का कहें? पति के बात अब तो पति जानिए, पति के बारे में तो हम कुछ ना जान। हम कहे कि पहले जितने मानत रहनी उतना भी अभी मानत नहीं, बहुत खुश बानी।
अच्छा, आपको विश्वास हो रहा है कहीं फिर दोबारा भी आपको छोड़कर चले जाएं? विश्वास तो नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से हमारे साथ किए हैं उस पर हमको लगता है कि कभी भी हमको छोड़ के चले जाएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं। अच्छा, आपसे नाराज क्यों है आपके पति? अब ये बात तो वही बताएंगे। काहे नाराज है आपके पति से? रील बनाती थी ना, अब उस टाइम गांव वाले सब हमको ये कह रहा था रील बनाती है तो नचनिया है तो ये है, ये सब ये कर दिया वो कर दिया, इज्जत ले लिया पूरा गांव का, तो बहुत सारा बात के डिप्रेशन में हम आ गए उसी चक्कर में, इसीलिए छोड़ दिए थे? जी छोड़। अच्छा, अपने पत्नी को फिर छोड़कर भागिएगा? नहीं अब नहीं भाई, सच बोल रहे हैं? सच बोल रहा ऑन कैमरा बोल रहे हैं? ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। आपको विश्वास हो रहा है? विश्वास नहीं हो रहा है, इनके ऊपर हमारा विश्वास नहीं होगा अब, क्योंकि ये कभी भी कुछ कर सकते हैं। गाना में गा दिया जब बोल तब विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं, हमको विश्वास नहीं है। ठीक है, गाना गा दीजिए। बोलिए जी, इसी पे इन्हीं पे गाना सुना रहे हैं। देखिए, तो जितना दर्द से आज हम गुजरे हैं तो इसी के ऊपर एक गाना हमारे पति के ऊपर है। अगर गाना आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ ये आंचल अपने भीख से और अपने आशीर्वाद से भर दीजिएगा, क्योंकि बहुत दर्द हमारे यहाँ पर जहाँ जहाँ ना जाने के पड़ा वहाँ जाए हैं हम। ठीक है, तो आइए। हम तो अपना पिया जी के रूप में देखिला श्री राम के, हम तो अपना पिया जी के रूप में देखिला श्री राम के, ये जी सीता बन के पूजी चरनिया माला जपीन के नाम के, ये जी सीता बन के पूजी चरनिया माला जपीन के नाम के। बताइए, आपकी पत्नी जो है इतना बिलख रही है, रो रही है, और आप जो है इनको छोड़ करके किसी दूसरी औरत के साथ आप फिरार हो गए, बताइए। वो तो गलती हो गया, लेकिन अब आज के बाद ऐसे ऑन कैमरा बोल रहे हैं, कभी गलती नहीं होगी, अब ऐसा गलती नहीं ना कीजिएगा। कभी नहीं करेंगे। हाँ, सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे हैं, इनके साथ जीवन बिताएंगे, अब चाहे दुख में बिताएं चाहे सुख में बिताएं। अब पब्लिक लोग से थोड़ा सा ऐसा अपील है हम कि बोलेंगे तो। अच्छा, आप दोनों करते क्या हैं? हम रील बनाते हैं बस, कोई काम आप क्या करते हैं? हम भी रील बनाते थे, बीच में छोड़ दिए थे, लेकिन अब फिर रील पे काम होगा, रील बनाएंगे। अच्छा, रील बनाते हैं हाँ लोग। जी। आप लोग का चैनल का नाम क्या है? क्योंकि रील बनाने के अधिकार अब इनको मिल गया। जब इनके मतलब हमको अब पब्लिक सपोर्ट करने लगा, भैया चैनल मोनेटाइज हो गया है, लेकिन ये लोग देखेगा तो प्लीज़ अब हमें मतलब जो भी होगा 1 रुपये होगा 2 रुपये होगा कमी नहीं होने स्टार्ट है। इसी के लालच में अब हमारे पास मतलब अब कह रहे हैं कि रील बनाना है। अच्छा, आपके चैनल का नाम क्या है? मधु तिवारी 9955। मधु तिवारी 9955। जी। इंस्टाग्राम हमारा आएगा, बोलिए फेसबुक मेरा आईडी है, इंस्टाग्राम भी है। वही यूट्यूब पर खाली आईडी कितना बार समझाया? बोलो कि मेरा यूट्यूब चैनल ही है। आपके चैनल का नाम क्या है? अभिमन्यु तिवारी यूट्यूब चैनल है मेरा। इंस्टाग्राम भी अभिमन्यु तिवारी के नाम से है और फेसबुक पेज भी अभिमन्यु तिवारी के नाम से है। एक बार इनके चैनल को आप लोग जरूर विजिट कीजिए और इनको जो है सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये काफ़ी गरीब हैं और इनका जो है स्थिति मतलब कि सही नहीं है। इनका उसी में जो है इनका पति जो इनको छोड़ करके कुछ दिन के लिए किसी दूसरे औरत के साथ में चले गए थे। आप क्या कहिएगा अपने पति के लिए? पति के लिए कहेंगे कि अब जो भी होगा हमसे मतलब गलती हमारे अंदर देखते हैं, तो जो भी गलती होगा तो ये ऑन कैमरा में हम इनका पैर पकड़ते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे मत कीजिए, क्योंकि इतना ताना सुनने का मिला है और इतना सुनने के बाद अगर दूसरा कोई रहता तो सच में मर जाता, लेकिन हम बहुत बर्दाश्त किए हैं। कितना बच्चा है आपका? 4 को 2 लड़की 2 लड़का है। 4 गो? हाँ, 4 गो बच्चा है आपका? 4 बच्चा है। राजा सवाल की एक तो चैनल इनके नाम से जो है मधु तिवारी 9955 यूट्यूब पे, वो चैनल का नाम ही नहीं रखी है। और चारों बच्चा का हम परवरिश करेंगे और करते रहेंगे। बाकी इन लोगों के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? अपना प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए।